क्या आप लोग जानते हैं कि चाइना के अंदर गूगल पूरी तरह से बैन है? गूगल ही नहीं, गूगल की जितनी भी सर्विस है, जैसे कि हम बात करें प्ले स्टोर की, गूगल के जीमेल की, गूगल के यूट्यूब की, ये भी वहाँ पर पूरी तरह से बैन की गई है। इसके अलावा कई अमेरिकन कंपनियाँ भी हैं जो वहाँ पर पूरी तरह से बैन है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, इन सबको भी चाइना के अंदर पूरी तरह से बैन किया गया है। ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हम सब लोग जानते हैं कि गूगल जो है वो है यूएसए की कंपनी, और चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि हमारे लोगों का डेटा वो है यूएस के पास बिल्कुल भी नहीं जाए। इसीलिए चाइना ने क्या कर रखा है, गूगल को पूरी तरह से वहाँ पर बैन कर रखा है। वो क्या करते हैं कि जो गूगल की जितनी भी सर्विस है, गूगल के जितने भी ऐप्स हैं, उनका एक एक करके अल्टरनेटिव वहाँ पर बना करके दे रखा है। जैसे अगर हम बात करें व्हाट्सअप का अल्टरनेटिव वहाँ पर बनाया गया है वीचैट, यूट्यूब का वहाँ पर अल्टरनेटिव है वीक्यू, और तो और वहाँ के ऊपर अमेज़ॉन जैसी बड़ी शॉपिंग साइट का भी अल्टरनेटिव मौजूद है। वहाँ पर ताओबाओ और जो अलीबाबा ग्रुप है वो पूरे का पूरा वहाँ के शॉपिंग मार्केट्स को पूरी की तरह कंज्यूम करके या वहाँ पर सारे का सारा कंट्रोल करके रखता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट हमेशा से ही एक सीक्रेट मिशन के रूप में अपने आप को वहाँ पर ला करके रखती है, और वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो बिना चुनाव ही आजीवन काल के लिए वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना करके रखती है, और वहाँ पर कभी भी चुनाव नहीं होने देती है। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ का जो इंटरनेट है ना वो पूरी तरह से ऐसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। वहाँ पर जो सर्च इंजन चलता है वो भी बिंग का चलता है, जिसके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो दिखाना चाहती है केवल वहाँ के लोग वही देख पाते हैं। इससे फ़ायदा एक तो ये होता है कि जो वो दिखाना चाहते हैं वहाँ की जनता केवल वही देख पाती है। गूगल जो है आप सभी जानते हैं वो एक ओपन सोर्स है। आप यहाँ पर आकर के कुछ भी सर्च कर सकते हो और किसी भी चीज़ की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर आप पूरी तरह से पर्सनलाइज हो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप गूगल के ऊपर जा कर के सर्च कर सकते हो और उसको देख सकते हो, परंतु चाइना में ऐसा नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट पूरी तरह से वहाँ पर कंट्रोल करके रखती है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, यदि किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर चाइना के अंदर यदि आपको एक अकाउंट बनाना है तो किसी एक पर्सनल आईडी जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी गई है उसका उपयोग करना पड़ेगा। मैं इस बात को इस तरह समझा सकता हूँ कि यदि आपको फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है या व्हाट्सएप पे अपनी आईडी बनानी है तो आपको वहाँ पर अपना आधार लिंक करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेकर देखें तो चाइना के अंदर सभी लोगों को एक पर्सनल आईडी दी गई है। जब तक वो उसको वहाँ से लिंक नहीं करते तब तक उनका अकाउंट वहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। इसका एक फ़ायदा तो ये मिलता है कि वो सभी जो यूजर्स हैं उनका डाटा को ट्रैक कर सकते हैं और सभी लोगों की जानकारी को अपने पास रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि चाइना ऐसा क्यों कर दी है, तो वो अपने आप को पूरी तरह से सीक्रेट करके रखती है। वो जो भी काम करती है और वो जो भी वहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं उनके, वो किसी को भी दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट होने नहीं देती है। और आज अगर वर्ल्ड के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, अगर हम उसके लिए भी चाइना को ब्लेम करें तो वो कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से एक सीक्रेट एजेंट के रूप में काम करती रही है और उन्होंने हमेशा से चीज़ों को दुनिया से छुपा करके रखा है। इसी कारण अगर हम आज की सिचुएशन को देखते हुए अगर चाइना को ब्लेम करें तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। कुछ बड़ी कंपनियां ऐसी भी है जो वहाँ पर अपना बिजनेस कर पा रही हैं। अगर मैं बात करूँ एप्पल की बात, दूसरी बात करूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट की, ये दोनों जो बड़ी कंपनियां हैं वो वहाँ पर अपना बिजनेस कर रही हैं। परंतु उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये एक तो वर्ल्ड वाइड लीडर कंपनियां हैं जो अपने आप को वहाँ की सिचुएशन में ढाल लेती हैं। और एक बात ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनके लिए भी गाइडलाइन को जारी करके रखा है। अगर मैं बात करूँ एप्पल की, तो एप्पल को वहाँ पर ये बोला गया है कि आप चाइनीज़ लोगों के लिए स्पेशल चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ही अपना iOS को इम्प्लीमेंट करके दो, वरना हम यहाँ पर आपको काम नहीं करने देते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी नई कंपनी भी जाती है ना, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट पहले तो उसको फलने फूलने देती है, और जब वो बड़ी कंपनी बन जाती है तो कुछ समय बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ही उसका एक अल्टरनेटिव अपने देश के अंदर खड़ा कर लेती है। और धीरे धीरे क्या करती है, जो बाहर से आई हुई कंपनी है उसके लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स वहाँ पर लगा देती है कि वो वहाँ पर अपना काम नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे वो जो चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ या तो मर्ज हो जाती है या फिर कहना नहीं मानने के कारण उसको वहाँ से भगा दिया जाता है और हटा दिया जाता है। ये होती है चाइनीज़ गवर्नमेंट की मोनोपोली, तो वहाँ पर बड़े सालों से, बड़े सदियों से वहाँ पर अपनी भी करती आ रही है। और इसी कारण जो अब बोलते हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, वो इसी कारण बन चुका है। जो भी बाहर से बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर गई, अपने प्लांट लगाए, चाइना ने क्या किया, स्ट्रिक्ट रूल्स लगा करके अपनी कंपनियों को उनके साथ में मर्ज कर लिया और वो एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में वहाँ पर बन करके उभर के आए थे। तो ये था कि चाइना अपनी किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी मोनोपोली कर रहा है और वहाँ पर चीज़ों को बैन करके रखता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सारी नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाने के लिए मेरे इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।